Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today I'm going to tell about future indefinite tense. I will teach you future indefinite tense. We have completed approx 80% tense. Okay, let's start future indefinite tense. Future indefinite जो tense है वो हम आपको क्या करेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, हम इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ने वाले हैं हम, कौन सा पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनिट पढ़ने में। देखो ठीक है, ये है तो ये 5 मिनट नहीं है, ये आपका 10 मिनट जो शो चल रहा है उसकी वीडियो। ठीक है, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट जो शो चल रहा है तो उसकी वीडियो। ठीक है, ये 10 मिनट वाली है। चलो शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये आपको बताना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है किसमें, किसी एक्शन को, एन एक्शन दैट, कोई एक्शन है जो होता है का फ्यूचर में, जो फ्यूचर में जो एक्शन होता है, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन अगर फ्यूचर में होता है तो वो क्या होगा आपका, वो रहेगा आपका फ्यूचर टेंस। क्या होगा आपका, फ्यूचर टेंस रहेगा। जैसे मैंने बोलता आपके सामने, आई सेल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आई सेल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं अगले मंथ में कहा जाऊंगा, मैं नेक्स्ट मंथ में कहा जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। ये जो नेक्स्ट मंथ है ना, ये आपका टाइम एक्सप्रेशन है। क्या है ये टाइम एक्सप्रेशन है, किसका टाइम एक्सप्रेशन है, ये फ्यूचर का। ठीक है, ये फ्यूचर का क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। इसके द्वारा हम बता पाते हैं कि ये घटना जो है ये कहाँ एक्शन कब होगा, आपका फ्यूचर में होगा। कि दिल्ली जाएगा, अभी नहीं, कब जाएगा, कब जाएगा, अगले मंथ में जाएगा, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, देखिए आपके सामने कंफ्यूजन रहता है, सर आई और वी के साथ क्या लगाएं, आई और वी के साथ क्या लगाएं। देखो आपके सामने आई और वी, इनके साथ जो जनरली जो नॉर्मल जो लगता है वो क्या लगता है, सेल लगता है। क्या लगता है, सेल। क्या लगेगा, सेल। और जो रेस्ट जो सब्जेक्ट हैं, जो बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, बचे हुए सब्जेक्ट कौन से, ही, सी, इट, यू, दे, या फिर किसी का नाम, उनके साथ क्या लगता है, विल लगता है। अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन कैसी होती है, ये वाली कंडीशन होती है कौन सी वाली, ये है नॉट फिक्स्ड वाली। कैसी, नॉट फिक्स्ड वाली कंडीशन है। मतलब इसमें जो सेंटेंस लिखा जाएगा, अगर आई और वी के साथ सेल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डेफिनेट नहीं है कि वो घटना होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आप ही, सी, इट, यू, दे के साथ अगर विल का यूज करते हैं तो ये कैसी रहेगी घटना आपकी, ये भी कैसी होगी, नॉट फिक्स्ड रहेगी। मतलब ये एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। इसमें और इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है, इसमें स्पीकर का इंटेंशन बताया जाएगा और क्या उसकी ओपिनियन बताया जाएगा, उसकी राय क्या और उसकी इच्छा क्या, बस इतना बताने का काम करते हैं। और इसमें क्या काम किया जाता है, और इसमें जो काम किया जाता है इसमें बताते हैं कि हम फ्यूचर एक्शन बताने का काम करते हैं। क्या बताते हैं, फ्यूचर एक्शन भी बताने का काम किया जाता है। किसमें, आई और वी के साथ जब सेल लगेगी और रेस्ट सब्जेक्ट से बिल लगेगी तब ये चीज, तीन चीजें बताई जाएंगी। तीन चीजें कैसे, उसके हमने एग्जाम्पल लिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, रोहन विल अटेंड द पार्टी। ये जो रोहन है ना, ये पार्टी अटेंड करेगा। रोहन के साथ देखो बिल, बिल्कुल जैसा है, रोहन के साथ बिल आ रही है। अगर आ रही है तो मतलब अब वो पार्टी अटेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब डेफिनेट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए इसका यूज। आई सेल हेल्प यू, यहाँ पे है आई सेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आई के साथ यदि सेल आ रहा है, आई के साथ यदि सेल आ रहा है तो मतलब नॉट फिक्स्ड, हेल्प की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है, श्योर नहीं है। ठीक है, पक्का नहीं है। वी सेल, देखो बी के साथ क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। अगर बी के साथ सेल आ रहा है तो ये भी कैसे रहेगी आपकी, नॉट फिक्स्ड रहेगी। बी सेल पास दिस एग्जाम, इस एग्जाम को पास कर लेंगे, मतलब पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप आई और वी के साथ अगर सेल यूज ना करके क्या यूज करते हैं, आप विल यूज करते हैं, और रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट सब्जेक्ट के साथ आप विल ना यूज करके सेल यूज करते हैं, तो ये जो कंडीशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ये हो जाएगी आपकी फिक्स्ड। क्या हो जाएगी आपकी, फिक्स्ड। मतलब अगर ये फिक्स्ड हो गई तो या तो इसमें बताया जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस किया जाएगा,
या इसमें क्या किया जाएगा, डिटर्मिनेशन बताया जाएगा, मतलब दृढ़ संकल्प, क्या होना, प्रतिबद्ध होना, दृढ़ संकल्प मतलब काम होगा तो होगा, मस्ट वाला, ठीक है। या दी जाएगी क्या, थ्रेट, धमकी दी जाएगी, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले कि आई सेल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो सेल लगाए ना आई के साथ, इसका मतलब फिक्स नहीं है, मार भी सकता है नहीं भी मार सकता है, ऐसी हल्की वल्की क्या दे दी है उसने, क्या दे दिया, हल्की वल्की क्या दे दी है, धमकी दे दी है। लेकिन अगर उसने बोल दिया आई विल किल यू, इट मीन्स फिक्स्ड है, मारेगा, तो फिर आपको बच के रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया, विल लगा दिया, आई विल मतलब काम कैसा हो गया, फिक्स्ड, कैसा हो गया आपका, एक्शन फिक्स्ड होगा। आई विल हेल्प यू मतलब यहाँ पे किया गया क्या आपका, यहाँ पे किया गया प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये क्या बता रहा है आपका, प्रॉमिस बता रहा है, क्योंकि आई के साथ विल का यूज हुआ है। वैसे बी के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे किसका यूज किया है, वी के साथ यूज किया है, वी के साथ यूज किया विल का, तो ये भी कंडीशन कैसी हो जाएगी, फिक्स्ड वाली कंडीशन है। बी विल क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब हम क्वालिफाई एग्जाम कर लेंगे, ये कंफर्म है, श्योर है, हम कर लेंगे, ठीक है ना, अगर वी के साथ विल लगाए तो। अगर यहाँ पे बताएगा तो ये वाली बात हो गई, कौन सी, डिटर्मिनेशन वाली बात हो गई, कौन सी हो गई, डिटर्मिनेशन वाली बात हो गई, डिटर्मिनेशन, ठीक है। द पुलिस सेल वीट यू, पुलिस क्या करेगी, आपको पीट देगी, इफ यू मूव आउट इन लॉकडाउन, अगर आप लॉकडाउन में बाहर आते हो, बाहर निकलते हो, तो पुलिस क्या करेगी, आपको पीट देगी। देखो पुलिस के साथ आना चाहिए था क्या, बिल, लेकिन आ क्या रहा है, सेल, उल्टा हो रहा है। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो ये हो जाएगी आपकी क्या, फिक्स्ड कंडीशन, यहाँ पर क्या बताया गया आपको, धमकी दी गई है, बाहर निकले तो आपको पीट दिया जाएगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी आपकी, फिक्स्ड हो जाएगी, मतलब ये होनी है, ये होनी है, इसमें मतलब जो पॉसिबिलिटीज होती है वो आपकी 99% आपकी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये आपको विल और सेल का आपको जो कंफ्यूजन था, आई होप कि वो आपका भी दूर हुआ होगा, ठीक है, वो आपका भी दूर हुआ, आप इसे एक बार देख लीजिए अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ स्ट्रक्चर हैं। इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जब आएगा तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और सेल में से आप कोई भी लगा सकते हैं, अगर आप फिक्स्ड करेंगे तो क्या लाएंगे, आपको मैं बता दिया, उस हिसाब से लगाना है, ठीक है। और बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर। जैसे ये सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगा दिया, देखो बिल, कंफर्म क्या हो गया ना, क्या हो गया, क्या हो गया, कंफर्म हो गया, श्योर कर दिया, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे पानी पड़े, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आ जाए, मैं स्कूल जाऊंगा, ये वाली कंडीशन है वो, ठीक है, अगर आई के साथ बिल लग गया है तो। सी विल, अब देखो सी के साथ बिल लगा है, इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है, सी विल रीड अ बुक, वह बुक पढ़ेगी, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड वाली कंडीशन है। वी सेल, वी के साथ देखो सेल आ रहा है तो नॉट फिक्स्ड है, कैसा है, नॉट फिक्स्ड है, और नॉट फिक्स्ड का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी सेल मीट नेक्स्ट वीक, हम अगले वीक में क्या करेंगे, मिलेंगे। अब देखो इसका क्या होता है ना, नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी, नॉट आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो आई, यहाँ पे क्या होगा, विल के बाद नॉट आ गई, दे के बाद सॉरी यहाँ पे आपकी नॉट आ गई, उसके बाद आपकी नॉट आ गई, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ये आपका देखिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, अगर क्लोज एंडेड है, कैसा है, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और यही आपका डब्ल्यूएच वर्ड होता तो अगर ओपन एंडेड होता, कैसा होता, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, अगर ओपन एंडेड होता तो किसकी स्टार्टिंग किससे होती, डब्ल्यूएच वर्ड से होती, देन आपकी आपकी हेल्पिंग वर्ब आती, और आपकी स्टार्टिंग यदि क्लोज एंडेड है तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसी हेल्पिंग वर्ब से होगी, देन में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सब के सब कैसे क्लोज एंडेड है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, शैल वी गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे, ठीक है ना, क्या हम पार्क जाएंगे। विल सी कॉल यू टुमारो, क्या हुआ तुम्हें कल कॉल करेगी, ये क्या है, ये सब के सब क्या है, यहाँ पे क्लोज एंडेड है, ठीक है, ये सब के सब क्या है, क्लोज एंडेड है। तो ओपन एंडेड बनाओ ना हो तो यहाँ पे लिख देना वाई विल सी, वह तुम्हें कल कॉल क्यों करेगी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाता है। ये आपके रहे आपके कुछ क्वेश्चंस आपके, या मैंने सभी क्या करा दिए आपके लिए, क्या करा दिए सभी आपके लिए, मैंने कराए आपके लिए क्या, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया गया, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस सबका क्या बताया मैंने आपको,
स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक, अगर स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। इसका दूसरा पार्ट आएगा आपका कल। कल इसका दूसरा पार्ट आपका आने वाला है। ये कैसा है आपका, ये पार्ट फर्स्ट है। क्या है, ये पार्ट है आपका फर्स्ट, नहीं तो वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 10 मिनट में वीडियो को खत्म करना चाहते हैं, 10 से 12 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए ये आपका कौन सा पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट है आपका कौन सा, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, पार्ट कौन सा है, पहला है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।